नमस्कार, मैं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर। यूपी बुलेटिन में बात होगी चंदौली की, जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य समारोह आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी हापुड़ की, जहां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लूट की घटना का सफल खुलासा कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। ऐसे तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। खबर चंदौली से है, जहां जनपद में उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में कलेक्ट्रेट सभागार में भव्य समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 स्थान प्राप्त करने वाले कुल 19 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र तथा 21 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से प्रदान की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यसभा सांसद साधना सिंह, विधायक रमेश जायसवाल, विधायक सुशील सिंह, विधायक कैलाश आचार्य, जिलाधिकारी चंद्रमोहन गर्ग, मुख्य विकास अधिकारी आर जगत साई, जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सचिन कुमार द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया गया। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक और शिक्षक विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे तथा पूरे समारोह का माहौल उत्साह, गौरव और प्रेरणा से ओतप्रोत रहा। एक गौरव का विषय है। हमारे चंदौली जनपद के बच्चे बच्चियां टॉप किए हैं चंदौली जनपद में, और यहाँ के बच्चे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी सम्मान प्राप्त हुआ है। एक गौरव का विषय है चंदौली के लिए। क्या संदेश देना चाहेंगी इन बच्चियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों के लिए? देखिए, अभी तो हमने यही कहा है, ये अंतिम लड़ाई नहीं, अभी तो लड़ाई स्टार्ट हुई है और संघर्ष करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और आने वाला समय आपका होगा, क्योंकि इस जनपद से जो प्रतिभा दिख रहा है बेटियों में, बेटों में, वो आगे दिखेगा। और हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे भी चंदौली से थोक में IAS, IPS, PCS निकलेंगे हर समाज से। जनपद गरीब जनपद। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कायमगंज क्षेत्र की ग्राम पंचायत सिनौली के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोप लगाया कि गंगा में भूमि समाहित होने के बाद उन्हें वर्षों पहले कटरी क्षेत्र में खेती के लिए जमीन दी गई थी, जहां वर्तमान में उनकी गन्ना और मक्का की फसल खड़ी है। किसानों का कहना है कि राजस्व टीम पुलिस और JCB के साथ पहुंची और फसल हटाने का पूरा प्रयास किया। विरोध करने पर धमकियां भी दी गई। किसानों ने बड़ा आरोप लगाया कि भूमि के पैमाइश और कब्जा दिलाने के नाम पर अवैध वसूली की मांग की गई। उन्होंने प्रशासन से वन विभाग और किसानों की भूमि का सीमांकन कर उनकी व्याज जमीन दिलाने की मांग भी की है। इस मौके पर धर्मेंद्र, खुशीराम, हवलदार, सूरजपाल, सत्यराम, फकीरेलाल, गजराज और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। ज्ञापन देने आए आप लोग, क्या मामला है? मेरा नाम धर्मेंद्र कश्यप, मैं राष्ट्रीय PDA सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक कायमगंज तहसील में गांव पड़ता है कुंथर दे माफी, उसमें ना तो ग्रामीणों को नोटिस दिया गया है और राजस्व की टीम के द्वारा इनके खेतों की नपाई करके और वन विभाग को दे दी गई है, और जिससे बीच में नापी गई, जहाँ से जो धुरा होता है वहाँ से पूरी ज़मीन ना नाप के और बीच में नाप दी गई है। और इनकी जहाँ ज़मीनें, इन लोगों ने जब लेखपाल महोदय सुनील कुमार यादव जी से कहा कि हमारी ज़मीन निकाल के दो, तो उन्होंने कहा कि आप 5-5 हज़ार रुपये दो तब आपकी ज़मीनें मिलेंगी। किसने पैसे मांगे? ये लेखपाल महोदय जी ने। क्या नाम? सुनील यादव जी ने। तो किस बात के पैसे मांगे? ये पैसे इसलिए मांगे कि एक पैमाइश कराने के लिए 1 बीघे में 5,000 रुपये मांगते हैं वो, और इनका जो है जो JCB मशीन से बड़ा नष्ट हो रही है फसलें, गन्ने की और मक्का खड़ी हुई है, बहुत लोगों को, और हर साल बाढ़ आती है। क्या ये ग्राम समाज की जमीन? ये अगर ग्राम समाज की थी जमीन तो 50 साल पहले इनका गांव पड़ गया, तो राजस्व की SDM कायमगंज के द्वारा इनको वहां बसाया गया, उनको जमीन दी गई। ये मामला है। तो किन मांगों को लेकर अभी आए? इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं। जो JCB चल रही वो तत्काल रुके और इनके लिए टीम गठित हो, इनकी जमीन जहाँ है वो इनको दिलवाई जाए। ग्रामीणों की जमीन है ये कम से कम 100 परिवार लोग हैं। ज़्यादा। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। खबर नोएडा से है, जहां थाना सेक्टर 49 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सेक्टर 53 स्थित सनराइज होटल में छापेमारी कर आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा। मौके से 1,62,250 नकद, 160 ताश के पत्ते, 22 मोबाइल फोन, 7 2-पहिया वाहन और 1 4-पहिया वाहन बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने होटल के कमरे में मिलकर जुआ खेलने की बात स्वीकार की। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। खेलने वाले गैंग को खुलासा किया है।
देखिए, नोएडा जोन में पुलिस आयुक्त महोदया के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार प्रचलित है। आज इसी क्रम में एसीपी 3 के निकट पर्यवेक्षण में एसएचओ 49 एवं उनकी टीम के द्वारा सेक्टर 51 स्थित एक होटल में सूचना प्राप्त हुई, क्रिमिनल इंटेलिजेंस के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और वहाँ पर जब जाकर के इन लोगों के द्वारा रेड की गई तो उसमें 20 व्यक्ति जो कि हार जीत की बाजी लगा करके जुआ खेल रहे थे ताश के पत्तों से, उन 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से 1,62,000 रुपये, 22 मोबाइल फ़ोन, एक 4 पहिया गाड़ी और 7 2 पहिया वाहन जो हैं वो बरामद हुए हैं। और जो अभी तक की जांच के मध्य यह चीज़ प्रकाश में आई है कि ये विगत 7 से 10 दिन पूर्व ये होटल में इन लोगों की बातचीत हुई थी और वहाँ पर एक कमरा बुक कराया जाता था और वहाँ पर ये सभी लोग आपस में व्हाट्सएप ग्रुप से या फ़ोन से कनेक्ट होकर के वहाँ पहुँचते थे और वहाँ पर ये लोग ताश के पत्ते के माध्यम से जुआ खेल रहे थे। आज इन सभी लोगों को गिरफ्तार करके नियमानुसार मेडिकल परीक्षण करा करके न्यायिक अभिरक्षा हेतु उपस्थित किया जा रहा है। होटल संचालक का क्या रोल है? देखिए, अभी तक जो जानकारी आई है कि होटल संचालक जो इसको चला रहे थे, 2 व्यक्ति सचिन और देवेश नामक 2 व्यक्ति जो थे जो इस होटल का संचालन कर रहे थे, उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई गई है, उनकी जानकारी में था, अतः उनको इस अभियोग में उनको शामिल किया गया और अभी उनका नाम प्रकाश में लाया गया है और विवेचना के मध्य उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। पहली बार खेल रहे थे कि ये पहले से भी मतलब रूम बुक करता है? नहीं, अभी तक जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि ये विगत 1 हफ्ते 10 दिन से ये संचालन कर रहे थे और इसमें काफ़ी नोएडा के अलग अलग जगह के और अन्य प्रांतों के लोग जो रहते थे आसपास वो भी आकर के और शामिल हो रहे थे। टाइमिंग क्या थी इनकी? ये लोग शाम होने के देर रात में इनका शुरू होता था और लगभग वही 2-3 बजे लोग समाप्त करते थे। अबे कसिनो टाइप चलाते थे या ताशों के साथ? नहीं, ये ताश के थे या फिर ऑनलाइन जैसे कुछ ऐसा कुछ भी था? नहीं, अभी तक की जानकारी है वो क्रिकेट से संबंधित नहीं है ये, और ना ही ये इसमें कोई ऑनलाइन उस तरीके से खेलते थे। ये जैसे कि एक कमरे में बैठ करके ताश के पत्तों के माध्यम से हार जीत की बाजी लगा करके जुआ जो खेलते थे, उस तरीके का ये लोग गेम जो है वो खेलते थे। मैम, इससे पहले भी इनका कोई आपराधिक इतिहास इसी मामले में पकड़ा गया? नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने इसमें विवेचना के क्रम में अभी कोई इनका आपराधिक इतिहास प्रकाश में नहीं आया, बाकी और गहनता से दोबारा इसमें जांच की जाएगी। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां अखिल भारतीय वीरा पासी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष देशराज पासी ने गांव के जर्जर रास्ते की समस्या को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने बताया कि रास्ते में जल भराव होने से ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चे कई बार चोटिल हो चुके हैं। खराब मार्ग के कारण एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती, जिससे आपात स्थिति में लोगों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। संगठन ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? रितु, हम बकवारा के रहने वाले। समस्या क्या है? हमारी सड़क की मांग करने आए हैं। क्या है सड़क में? सड़क में पानी बहुत सब है। कब से नहीं बनी सड़क? 20 साल से। तो अब क्या समस्या आ रही है? सर, हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, हमारे विकलांग हैं, हम पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं। साइकिल हमारी फंस जाती है। तो इसके पहले भी कभी शिकायत की है किसी से? नहीं। परिचय दीजिए। मैं देशराज पासी, पासी समाज जिला अध्यक्ष रायबरेली। क्या समस्या है? आप लोग धरने पर बैठे हैं? धरने में इसलिए बैठे हैं कि आज करीब 1 साल से ये बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कितने जगह ये लोग एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं है, चाहे वो विधायक हो चाहे वो प्रधान हो। और आपको बता दें, कल एक घटना हुई, उधर से एम्बुलेंस जा रहे तो वो भी फंस गई। और आपको बता दें कि छोटे छोटे बच्चे स्कूल, जब रोड में पानी भरा हुआ है और जो नाला बना हुआ है, नाले की एक छोटी सी 9 इंची दीवार से जब जाते हैं तो बच्चे उस नाले में गिर जाते हैं। और किसी दिन क्या उधर रायबरेली प्रशासन क्या ये बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये जनता है, ये गरीब जनता की कोई सुनने वाले नहीं है। केवल ये ट्विटर और फेसबुक और पेपरों में सरकारें केवल अपने वादे करती है। और आपको बता दें कि अगर ये जनता को अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट वहां पे नहीं मिलेगी। और आने वाले समय में आज आपके चैनल के माध्यम से 1 दिवसीय ज्ञापन देने के लिए डीएम साहिबों को हम लोग जा रहे हैं। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग एक दिन एक डेट रख करके और नवयुवाओं के साथ मिल करके
बुद्धिजीवी लोगों के साथ मिल करके और वहाँ पे बड़ा ऐलान करेंगे और चक्का जाम करेंगे। उसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। कब से नहीं बनी है वो सड़क 20 साल पहले बनी थी और आपको बता दें 5-6 साल से ये स्थिति है कि वहाँ पे पैदल चलने की स्थिति नहीं है, गाड़ियों की तो बात छोड़ दीजिए। वाली है। मेरा नाम रेणु है, मैं ग्राम बकवारा की रहने वाली हूँ। समस्या क्या है? समस्या यही है कि सड़क बनवाई जाए। सड़क में पानी भरा रहता है, हमारे बच्चों को परेशानी होती है आने जाने में, और कचरा नाला हमारे मतलब सड़क के बगल में नाला भरा हुआ है, बहुत गंदगी, हमारे बच्चे आए दिन बीमार होते हैं। हमारी यही मांग है कि हम वो सड़क बननी चाहिए। कब से सड़क नहीं बनी? सड़क 20 साल पहले से नहीं बनी। क्या क्या परेशानियां आ रही हैं? परेशानियां और एम्बुलेंस डिलीवरी मतलब होने में परेशानी होती है कि मरीज वही सड़क में मतलब वो कुछ होता है। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी वेबसाइट और ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए साइबर ठगी करने वाले अंतर जनपदीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 26 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप सहित अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए हैं। आरोपी लोगों को ऑनलाइन गेमिंग और फर्जी वेबसाइट्स के माध्यम से झांसे में लेकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और गिरोह के पूरे नेटवर्क और अन्य मामलों की गहन जांच की जा रही है। सर, कुछ युवकों की गिरफ्तारी हुई है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है और कैसे इनको गिरफ्तार किया गया है? देखिए, साइबर क्राइम थाना हरदोई में 2025 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना के क्रम में 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उन गिरफ्तार व्यक्तियों द्वारा पैन इंडियन ऑल इंडिया बेसिस में विभिन्न राज्यों में NCRP में उनके खिलाफ कंप्लेंट थी। अभी तक जांच में 34 कंप्लेंट दर्ज हुई हैं अलग अलग राज्यों में, और जिनके कब्जे से 4 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 26 अदद मोबाइल में सिम कार्ड, 42 अदद सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड, 4 पासबुक, 1 आधार कार्ड एवं प्रतिरूपित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं और गिरफ्तार व्यक्तियों की अभी रिमांड में भेजा जा रहा है। उनसे अभी अन्य जानकारी प्राप्त की गई कि कौन कौन सी टीमें थी, किस किस स्तर पर काम कर रही थी, उसके प्रति हम लोग बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेज भी पता लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, किस मामले में इस तरीके का अपराध करते थे और कैसे गिरफ्तारी हुई? ये लोग क्या करते थे कि म्यूल अकाउंट खुलवाकर उनको लोक लुभावने फायदे का लालच देकर कि आपको इतना पैसा मिलेगा। वेबसाइट गेमिंग ऐप थी, जैसे कबूक थी, स्पोर्ट्स थे, रोलेक्स, अलग अलग वेबसाइट क्रिएट किए थे गेमिंग ऐप, और उनमें फ़ायदे का लालच देकर उनसे अकाउंट में पैसा डलवाते थे थ्रू अलग अलग माध्यम से, QR कोड के थ्रू, ATM के थ्रू, और जब NCRP पे कंप्लेंट जाती थी तो वो अकाउंट बंद हो जाता था, तब अन्य अकाउंट खुलवा लेते। इसी तरह अलग अलग भोली भाली जनता को या उनको मूर्ख बनाकर ये अपराध करते थे। हरदोई से सीनू संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अलीगढ़ के इगलास में भारतीय किसान यूनियन चौधरी हरपाल गुट द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए और अपनी समस्याएं रखीं। इस दौरान किसानों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसीलदार सतीश चंद्र बघेल के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उद्यान मंत्री और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आलू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल तय करने, खतौनी में हुई त्रुटियों को सुधारने, स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने मीटर लगाने, किसान सम्मान निधि का लाभ सुनिश्चित करने और गन्ना किसानों का बकाया भुगतान कराने की मांग शामिल रही। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जबकि तहसीलदार ने समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन दिया। इस मौके पर हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष सेवा सिंह, हरगोविंद कन्नौज, महेंद्र पाल सिंह बरेली के अलावा वीरभान सिंह, चंद्रपाल शर्मा, हरेंद्र सिंह आदि सैकड़ों किसान मौजूद थे। आज किसानों को लेकर आपने जो आंदोलन किया है या महापंचायत की है, ये संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, क्या इस संबंध में इसलिए कह रहे चाहते हैं, किसान महापंचायत में कई जिले के यूनियन के किसान यूनियन के पदाधिकारी आए, पूरे दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उसमें आलू के लिए ये तय हुआ है कि सर जो सरकार हम किसानों से GST ले रही है तो उस टैक्स में से आलू किसान जो कोई भाव नहीं मिल रहा है, आलू कोल्ड स्टोर भरे पड़े हैं और आलू फेंकने की तैयारी, 40 लोग आत्महत्या कर चुके हैं आलू वाले किसान, तो 500 रुपये कुंटल सरकार आलू किसानों को दे, 1000 रुपये कुंटल में खरीदे। और फार्मर्स रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही कि खतौनी गलत है। तहसीलदार साहब ज्ञापन लेने आए थे इगलास के और उन्होंने
उनसे यही कहिए खतौनी को सही करें। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन दे रहे हैं उनके सबके खतौनी सही हो रही हैं। खतौनी सही होंगी तो वो स्मार्ट जो है क्या बोलते हैं रजिस्ट्री, फार्मर्स रजिस्ट्री हो जाएगी, जब भी खाद मिलेगा। नई कानून बनी है तो उसकी मांग कर रहे हैं। और उसके बाद में बिजली के मीटर के बारे में शिकायत है कि बिजली के मीटर जो है ऐसे लगा दिए हैं कि जो बिजली जो है वो ज़्यादा निकाल रहे हैं यूनिट। हमारे आज हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेता श्री सेवा सिंह आर्यपुर क्षेत्र करनाल से आए हैं और आज की इनकी अध्यक्षता है। संचालन के लिए धीरेन्द्र सिंह जो हमारे प्रादेशिक नेता हैं अब मैनपुर से, उन्होंने संचालन किया है। भारतीय किसान यूनियन के साथ में जाट महासभा के ही कई पदाधिकारियों ने भाग लिया है और 12 जून को लखनऊ में इन्हीं सारी बातों के लिए, आलू की, बिजली की, खाद की समस्याओं के लिए पंचायत प्रादेशिक धरना प्रदर्शन करेंगे और उद्यान मंत्री वगैरह उनसे बात करके आलू के समाधान की मांग करेंगे। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल ललितपुर ने जिलाधिकारी, मंत्री और विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री रविकांत गर्ग सिंघी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि हाल ही में आई आंधी तूफान और वर्षा के बाद 24 घंटे के भीतर बिजली शॉर्ट सर्किट से हुई आगजनी में करोड़ों रुपए के माल का नुकसान झेलने वाले व्यापारियों को राहत दी जाए। ज्ञापन में आग्रह किया गया है कि पीड़ित व्यापारियों को आपदा प्रबंधन कोष से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, बीमा कंपनियों के माध्यम से शीघ्र मुआवजा दिलाया जाए। व्यापार मंडल ने प्रभावित प्रतिष्ठानों का सर्वे कराकर नुकसान का आकलन करने और पात्र व्यापारियों को जल्द से जल्द सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। ललितपुर में नेशनल हाईवे 44 पर मसौरा बैरियर के आगे रिलायंस पेट्रोल पंप के पास एक महिला और युवक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते सड़क पर हाथापाई में बदल गई। घटना का वीडियो वहां से गुजर रहे एक राहगीर ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि विवाद की वजह और दोनों की पहचान को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है और पुलिस की ओर से भी इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों के बीच ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। ललितपुर से सीनियर संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। उन्नाव के विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना, जनप्रतिनिधियों, विधान परिषद सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल, बांगरमऊ विधायक श्रीकांत कटियार और सदर विधायक पंकज गुप्ता की गरिमामय उपस्थिति में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं का जनपद स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी और जनप्रतिनिधियों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। समारोह में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉप 10 सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कुल 30 मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र, मेडल और 21-21 हज़ार रुपये का चेक प्रदान कर सम्मानित किया गया। जबकि छात्रा राखी रावत को राज्य स्तर पर टॉप 10 में स्थान मिलने पर लखनऊ में मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण भी देखा गया और पूरे आयोजन में उत्साह और प्रेरणा का माहौल रहा। इस अवसर पर सीडीओ कृतिराज, जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी, जिला विद्यालय निरीक्षक सुनील दत्त सहित अन्य संबंधित अधिकारी, जनपद के उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चे, उनके अभिभावक मौजूद रहे। सम्मानित किया गया है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र थे, क्या कहेंगे आप? चाहते हैं बहुत अच्छी और लगभग कितने जो विद्यार्थी थे, जो मेधावी थे, उनको सम्मानित किया गया? संख्या 29 बच्चे हैं। 29 बच्चे। प्राइस कितना क्या दिया गया है उनको? 21,000 बच्चे। एक बच्चा प्रदेश स्तर पर टॉप किया, उसको देखा। उन्नाव से सीनियर संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।